तक हम ऊपर जाके आया। 2 minutes. Welcome. Very tragic news coming in from Saudi Arabia. We are here on the Southern View show, and on this bulletin, I'm also joined by my colleagues from the other states. There's Deepa, there is Ritu Rajpurohit, there is Sam Daniel, also from Karnataka and Tamil Nadu, who are joining us on this bulletin. But our focus is on the big story that's coming in from Saudi Arabia. And as many as 45 people are feared dead in that very, very tragic accident that's happened. Even as pilgrims who went on a private bus from Hyderabad, there were 46 people who were booked to go on that bus. Only one young man, 25-year-old Ahmad Shoaib, has in fact survived and has been admitted to a hospital there in Saudi Arabia. I am first going to go across to a family member who is in fact along with me. आपका नाम क्या है? His brother, his mother, as well as his brother's wife and children have passed away in this very tragic accident that has happened. बताइए क्या हुआ and कि कौन-कौन गए आपके घर से? मेरे घर से ना 5 मेंबर्स गए थे। मेरे बड़े भाई, उनका वाइफ और उनके 2 बच्चे और मेरे मदर। और आपके पिता जानने वाले थे, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया? हाँ, अभी इससे पहले उन्होंने बहुत उम्रे करे थे, 3-4 बार उम्रे करे थे। और आप लोग जाइए, कर लिया हूँ, आपको भी एक मौका मिलेगा बोलकर वो भी नहीं गए। बहुत बड़ा हादसा हो गया आपके साथ। आप भी ट्रैवल करेंगे, ऐसा सरकार ने कहा है कि कुछ फैमिली मेंबर्स को ले जाएंगे। क्या आपके साथ बातचीत हुई है? किसी से बात हुई है अभी आपकी? अभी तक तो बातचीत नहीं हुई है। कोशिश कर रहे हैं हम जाने की वहां पर। आपकी लास्ट में कब बात हुई थी? भाई के साथ या माँ के साथ या भाभी जी के साथ? छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने उम्र के बच्चे हैं? एक 7 ईयर्स के है और एक 9 ईयर्स या 10 ईयर्स के होंगे। 2 बच्चे थे। कल यस्टरडे है ना, इवनिंग 8 o'clock को है ना, बात करे थे घर में। अच्छा। मेरे भाई से, एक मेरे दूसरे भाई है, वो भाई से मेरे दादी से बात करे थे घर में। हम लोग बस में चढ़ रहे अभी, मदीना के लिए जा रहे हैं बनकर बात करे। अच्छा, तब तक उम्र हो गया था यहाँ पे? हो गया था। हाँ, संडे को गए थे वो। हाँ, 9 नवंबर को। हाँ, जाते कि फिर वो उम्रा कर लिए थे, फिर 1 वीक थे। हाँ, ये सुनने को आया था। 1 वीक हो गया था जाकर। मदीना को जा रहे थे मुख्य संडे। हाँ, और कब वापस आना था उन सबको? है ना, नेक्स्ट संडे वापस आना था उनको। 23 का कुछ था। अच्छा। हाँ, आप अपने फ्रेंड सऊदी अरेबिया से आए थे और फिर अपने परिवार को लेके गए? जी मैडम, बेहतरीन दोस्त है वो, खुद अखलाक वाला बच्चा है, घर का बड़ा बेटा है और वो जबरदस्त तरीके से जिम्मेदारी निभाए। कई साल तो वालिद की खिदमत भी करे थे। हाँ। रिसेंटली फिर उनका पैर का फ्रैक्चर भी हुआ तो लास्ट टाइम पे आए थे। हाँ। और बेहतरीन बंदा था मैडम। अच्छा। क्यों बोले तो मैं भी खतर में रहा तो मेरे को बोलते थे इकराम भाई और एक बार लास्ट 2 ट्रिप मार लो इकराम भाई बोल के। लास्ट ईयर जब आए थे उन्होंने मेरे साथ बैठ के 8 दिन 10 दिन बैठ के मेरे को समझाया डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के बारे में। अच्छा। चलो इकराम भाई अब ऐसा नया चल रहा वैसा चल रहा, 1-2 साल और एक बार मान लो बोल के। उनकी बहुत याद आ रही। उनके बच्चे मेरे पास आते थे इकराम चाचू बोल के। लास्ट टाइम पे ये हमारी कार में उन्होंने ड्रॉप हुए एयरपोर्ट तक। लेकिन बहुत जिम्मेदार आदमी था, घर का बहुत जिम्मेदार आदमी था और अखलाक वाला था। हर एक से मिल के झुल के बातचीत करना। अब मौत तो बहुत अच्छी हुई मैडम की ये मदीना मिला। हर मुसलमान की ख्वाहिश थी मक्का मिलो मदीना मिलो बोल के। लेकिन घर वालों को तो उसकी एक तड़प रहती ना मैडम। उनके वालिद साहब तो अब लागर हो गए। अब ये उम्मीद है कि अब उनके भाई है शोएब भाई बोल के और एक है उनके भाई और काशिफ बोल के 2 भाई जा रहे अभी। उनको जाने के लिए इंतजाम किए गए ना खुद कर लिए जाने के लिए। अब उम्मीद ये है कि इन्हों जाने की ख्वाहिश है। और जैसो अपने इनके जो लड़की के वालदा है, मतलब इरफान के जो वाइफ है उनके कजिन सिस्टर ही है। तो उनके जो आंटी है मतलब उनके सास जो है वो भी जाने का चाह रहे हैं। तो वही उम्मीद से इधर आए कि कुछ अगर इंतजाम हो गया तो जाने के लिए। हाँ जी। So yes, we spoke of course to the Minority Affairs Minister as well in this Telangana's Minority Affairs Minister Mr. Azharuddin as well, and let's also listen in to some eyewitness accounts. I'm told as of now that a team of officers is going
the Minority Welfare Minister, Mr. Azharuddin, will also be going, and they're making arrangements for the family members also to go. The water remains very difficult to get them back. So the expectation is that the last night the burial will happen in Saudi itself. Let's listen to some eyewitness testimonies on this very accident. भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई इंफॉर्मेशन देना ये है कि मैं मक्के से मदीने को बस आ रही थी। भाई मक्के से मदीने को ज़ियारत करने के लिए बस आ रही थी, वो बस पूरी जल गई। उसमें से एक आदमी, एक ड्राइवर बच गया। भाई मुनव्वर बल्कि नाम बता रहा, हैदराबाद के लोग हैं पूरे उसमें। अगर कोई भी है अपने घरों को मालूम कर लो भाई थोड़ा, ठीक है। मैं भी अभी बस को देखा, मैं तकलीफ मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। थोड़ा मैं वीडियो निकाला, लेकिन एक आदमी मेरे को नंबर दिया, मैं फोन करके उन लोगों को इताला कर रहा हूँ, ठीक है भाई। थोड़ा कौन कौन अपने आदमियां हैं थोड़ा देख लो भाई थोड़ा, ठीक है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता भाई, दुआ करो वो लोगों के बारगाह में। Earlier today, we also spoke to the additional commissioner of police in Hyderabad, Mr. Tafsir Iqbal. Let's listen into what he had to say about this incident. Actually, we received information in the morning hours. After that, we got instructions from our Honorable Chief Minister and our senior officers, DG sir and CP sir, for constitute immediately a kind of a command center, and all those things has been done. And we have received, we have inquired about the different travel agents and all those people. And we got the information that altogether 54 people has been booked with the same travel agents, different travel agents in the same coordinated by one person. So 54 list has been given to us. Out of them, 8 people are very much doing well. They are fine because they are having a different kind of hotels and transport they have taken, their private transports they have taken. 46 people, a different list has been, we got a list of 46 people. Those 46 people we are verifying from Saudi authorities because they are the right person to confirm about their well-being. So that we are now inquiring on that. So 46 person, as per our list, it is they are on bus. So out of them, we got information that this people, Saudi Arabian authorities, they are verifying, and after their verification only, we are in a position to tell you the confirmed thing. So far, we have no confirmation about all other minute details and minute issues. So we also spoke to some other family members. In fact, one family had lost as many as 18 members. That included 9 adults and 9 children who have died in this particular accident. Let's listen to some of these eyewitness accounts. रात में जो है मदीने मुनव्वरा पहुंच रहे थे ये मक्के से। रास्ते में मदीने से एक 25 किलोमीटर पहले एक हादिसा इंसिडेंट पेश आया, वाक़या हुआ, जिसके अंदर तकरीबन जो है बस जल चुकी है। वीडियो के ज़रिए से ये मालूमात हुई है अभी तक। तो जैसे ही वारिसीन को, घर वालों को, अहले खाना को इस बात की इत्तला पहुंची तो फौरी इस मक्का टूर्स एंड ट्रेवल्स के एजेंट जनाब एजाज साहब से बात हुई। यहाँ पर पहुँचने के बाद इमीडिएटली मैं ख़ुद जो है हमारे हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किया। अल्हम्दुलिल्लाह एमपी साहब मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात किए। मेरा नाम एजाज है, अलमक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स से मैं बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन काफ़िला सऊदी एयरलाइंस से मक्के मुकरमा के लिए रवाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकरमा का सफ़र पूरा हुआ। सफ़र पूरा करके कल ये काफ़िला मदीने के लिए रवाना हुआ। कल मदीना निकलने से पहले भी हमारे सबसे बात हुई, पूरे हाजियों से बात हुई। मदीना शरीफ से निकला, मक्के शरीफ से निकला काफ़िला जंगे बदर से होते हुए मदीना शरीफ पहुँच रहा था। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस में आग लग गई। आग लगने से हमारे को वहाँ से फ़ोन आए, साहब बस में आग लग गई। और एक जने जो थे शोएब नामगारी थे, उन्होंने बस में से कूद गए। अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है। बाकी जितने जने थे उनकी कोई इतला नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, 3 हॉस्पिटल में। हमारे लोग अभी जो मदीने में थे मौजूद हैं वहाँ पे, और जो मक्के से भी गए लोग और यहाँ से हैदराबाद से भी अभी एयरपोर्ट पे है, रवाना हो रहे हैं वहाँ पे। रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर।
तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। हम कंफर्म तो करें कि हो गया बोल के, ट्रैवल्स वालों के पास से आया अपडेट के हो गया इंतकाल बोल के, लेकिन वहाँ से हमारे को अपडेट अभी कुछ भी नहीं आया कि मतलब क्या कंडीशन में है, क्या है, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके हमारे जो गुजर चुके हैं उनके लिए करिए। और मेरे खाला भी है, मुरादनगर में रहते वो, उनकी बेटी है, उनका भी इंतकाल हो गया वहाँ पे। टोटल 5 मेंबर्स है फैमिली के हमारे पास। महिला के लोग पूरे उम्र के पैकेज में गए थे, जिसमें से बोलते थे अपने महिला के हमारे बोलते 10 आदमी महिला के है। और यहाँ से 9 तारीख को निकले वो लोग, 9 तारीख को जाके उम्रा करके मदीने की तरफ बस से जा रहे थे। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस को आग लग गई, जिसमें से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा, हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वो आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया। और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। मालूम हुआ बच्चा जो था, एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के, यहाँ जिर्रा, नटराज नगर, जिर्रा, आसिफ नगर, जिर्रे में रहते। 20 मेंबर्स थे वो लोग पूरे। नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो लाने की कोशिश करिए, यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। Early hours of today, horrible news that was heard by relatives here in Hyderabad. I have with me a gentleman who has lost 18 members of his family. आपका नाम क्या है, कौन कौन गए थे इस ट्रिप में, क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मेरा साडू, मेरा साली का बेटा, 3 बेटियां, उनके बच्चे। 9 डेज हो गया था उम्रा को जाके। ऑलरेडी मक्के में उम्रा हो गया। रिटर्न मदीना को आते रात को 1:30 बजे 1:30 को एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरा ये होगा, जल गया होगा। क्या जानकारी मिली थी आपको? वैसे तो आपके यहाँ से 8 दिन पहले गए क्या, कितने दिन? 8 दिन पहले गए थे। अब फिर सैटरडे को रिटर्न आने वाले थे उन लोग मदीना से। रात को 1:30 बजे मदीना से 30 किलोमीटर दूर ये इंसिडेंट हो गया। सिर्फ एक बच्चा है आप कह रहे हैं, अमेरिका में है वो बच्चा अमेरिका में एक बच्चा है, वो लोग पढ़ने के लिए गए थे, वो एक ही बच्चा पूरा एक ही फैमिली का 18 आदमी मर गए, 9 बच्चे 9 बड़े। अब ये इंसिडेंट में सब में बड़ा हादसा हमारे हो गया, हमारे पब्लिक वोट है। Earlier today, I spoke to Minority Welfare Minister of Telangana, Mr. Mohammad Azharuddin. Let's listen to what he had to say. Also to Hyderabad MP Asaduddin Owaisi. Very, very tragic happening. 18 people from one family, as many as 45 here dead now. Yes, yeah. I mean, it's very tragic moment, and I can only pay my respect and condolences to the families. It's very tragic to hear that from one family 18 people have passed away. You know, I mean, you can imagine the pain that whoever is lost it. So it's very sad situation, but we are monitoring everything. I think the CM has given instructions. The CM himself is monitoring personally, and the government has got the helpline numbers, and the Hajj committee also has. We have got helpline numbers here. I have spoken to the High Commissioner, Dr. Syed, High Commissioner also. And he's been monitoring the situation also. He's been calling me, and I've been in touch with them. And then we are trying to, send some families here. One member from. So your team of officers as well as some family members you're trying to send. Yes, team of officers. I think in the evening, I think they will leave, and then maybe probably I might also travel with the delegation, because it's a very tragic situation. It's never happened before, from Hyderabad and people from Hyderabad. I was given to also understand that there's one person from Karnataka is also there, involved in this accident. So, inshallah, it's a sad situation. It's a very difficult situation. I already spoke to Kiran Rijiju, also Honorable Minister for Minorities in Central, and he also said that his teams are all monitoring, and everybody is monitoring, everybody is behind this thing, and it's very sad. But I was also given to understand that the body is also been. They may require forensic testing and DNA testing before they can be handed over. I will have to see when we go there or when ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में
जो डीसीएम है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके।